हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 अगस्त एडिशन में दिया गया चैप्टर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 इस टॉपिक को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 महत्वपूर्ण तथ्य। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2023-24 की 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक रही। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5% से 7% के बीच रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023-24 में जीवीए में 7.2% की वृद्धि हुई। 2011 और 12 की कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर शुद्ध करों में 19.1% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.7% से घटकर 5.4% हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान CAD सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% घाटे से बेहतर है। वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% थी। बेरोजगारी दर 2022-23 में घटकर 3.2% रह गई है। युवा बेरोजगारी वर्ष 2027 से 2018 के 17.18% से घटकर 2022-23 में 10% हो गई है। वर्तमान में महिला श्रम बल भागीदारी 37% रहा है। कृषि क्षेत्रों ने पिछले 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2015-16 से 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र भारत का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का
7.7% अनुमति है। वित्त वर्ष 2022-23 में घरेलू उत्पादन बढ़कर 8.22 लाख करोड़ रुपया हो गया, जबकि निर्यात बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपया हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में 55% हिस्सेदारी थी और इस वर्ष के दौरान इसमें 7.6% की वृद्धि हुई है। डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 6% हो गई है। वित्त वर्ष 2024 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। भारत में टेक्नोलॉजी संबंधी स्टार्टअप वर्ष 2014 में लगभग 2000 थे, जो बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गए हैं। भारत में टेक्नोलॉजी संबंधी स्टार्टअप वर्ष 2014 में लगभग 2000 थे, जो बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में प्रतिदिन करीब 34 किलोमीटर हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की गति बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में प्रतिदिन करीब 34 किलोमीटर हो गई है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय के 77% की वृद्धि हुई है। भारत में 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं, जिनमें 18 संचार, 9 नेविगेशन, 5 वैज्ञानिक, 3 मौसम विज्ञान और 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल हैं। डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर 26.28 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत उपभोक्ता हैं और 674 करोड़ से ज़्यादा जारी किए गए दस्तावेज हैं। वित्त वर्ष 2024 में 21 हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें चालू की गई है। भारत के ई-वाणिज्य उद्योग का वित्त वर्ष 2030 से 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है। 2015-2016 से 2023-2024 तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। भारत 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। वस्त्र निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा और शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक है। आयुष्मान भारत के तहत 34.7 करोड़ कार्ड जारी किए गए हैं, जो 7.37 करोड़ अस्पतालों प्रवेश को कवर करते हैं। मार्च 2024 में इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर 68.2% हो गया है। भारत विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात हेतु चीन पर बहुत अधिक निर्भर है।
वर्ष 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 7.85 बिलियन नौकरियों प्रदान की जाएगी। वर्ष 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 7.85 मिलियन नौकरियां प्रदान की जाएगी। विद्यांजलि पहल के तहत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से 1.44 करोड़ छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाया गया है। पढ़ाई भी पोषण भी पढ़ाई भी पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौम उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना है। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौम उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना है। अनुसंधान और विकास प्रगति के तहत वित्त वर्ष 2024 में लगभग 1 लाख पेटेंट प्रदान किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2020 में यह संख्या 25,000 से भी कम थी। पीएम आवास ग्रामीण के तहत 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया गया। 2014-15 से ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़कें पूरी की गई। मई 2024 तक 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित किया गया। मई 2024 तक 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित किया गया, जिसमें 10.8 लाख करोड़ का उत्पादन विक्रय और 8.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।